अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे थे इनफाइनाइट सीरीज़। इनफाइनाइट सीरीज़ क्या होती है हमारे पास, उसके हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि हमारे पास सीक्वेंस कन्वर्ट कब करती है, सेकंड डाइवर्ज कब करती है, और हमारे पास उसकी लिमिट क्या होती है, उसकी डोमेन क्या होती है हमारे पास। अगर हमारे पास उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास आंसर अगर अनडिफाइंड आ जाए तो सीरीज़ क्या कर जाती है हमारे पास, जो सीक्वेंस दी हुई होती है वो क्या कर जाती है, डिवाइड कर जाती है। और अगर हमारे पास लिमिट उसकी एग्जिस्ट कर रही हो, कोई भी नंबर आ रहा हो, तो सीक्वेंस क्या कर जाती है हमारे पास, कन्वर्ट कर जाती है। आज हम स्टडी करेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है हमारे पास, मोनोटोनिक सीक्वेंस ये मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है, इसमें हमारे पास ये चार किस्म की हो सकती है। एक क्या हो सकती है हमारे पास, मैं कहता हूँ लेट्स ए एन क्या हमारे पास एक सीक्वेंस सीक्वेंस ए एन क्या हमारे पास इज सेड टू बी। एक होगी इसमें क्या होगी, एक सीक्वेंस क्या होगी मेरे पास, ये नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। एक क्या होगी मेरे पास, नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। एक क्या होगी मेरे पास, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी। और एक क्या होगी मेरे पास, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगी। तो अब ये कीजिए कि नॉन इंक्रीजिंग कैसे होगी और नॉन डिक्रीजिंग कैसे होगी। नॉन इंक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग एक होगी, और एक क्या होगी मेरे पास, इसका मैं नाम दे देता हूँ नॉन डिक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग कौन सी होगी, जिसमें हर आने वाली जो टर्म होगी वो क्या होगी, लेस होगी। मैं कहता हूँ मेरे पास जो सीक्वेंस ए एन है और इसकी अगली टर्म क्या होगी, ए एन प्लस वन होगी। तो ए एन प्लस वन क्या होगी मेरे पास, लेस होगी किससे, ए एन से। लेस देन इक्वल टू क्या होगी मेरे पास, ए एन से। इसी तरह नॉन डिक्रीजिंग क्या होगी कि मेरे पास हर आने वाली जो टर्म होगी वो क्या होगी मेरे पास, ग्रेटर होगी। ए एन प्लस वन क्या होगा मेरे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, ए एन होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा मेरे पास कि जो आने वाली टर्म होगी वो सिर्फ क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी। इसमें क्या होगा, ये इस टर्म के इक्वल नहीं होगी, जो क्या होगी, इंक्रीज कर रही होगी। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा मेरे पास, ये आने वाली जो टर्म है वो क्या होगी, डिक्रीज हो रही होगी। ए एन प्लस वन क्या होगा मेरे पास, लेस देन क्या होगा, ए एन होगा। क्लियर। तो ये आपको चार प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए कि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है। मोनोटोनिक सीक्वेंस इंक्रीजिंग क्या होती है कि हर आने वाली टर्म क्या हो रही होती है हमारे पास, इंक्रीज भी हो रही होती है और वो लास्ट टर्म की इक्वल भी हो सकती है। क्लियर। और नॉन डिक्रीजिंग क्या होगी कि हर आने वाली टर्म क्या होगी मेरे पास, ग्रेटर होगी। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आपको क्या होगी कि इंक्रीज कर रही होगी। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगी कि डिक्रीज कर रही होगी। नॉन इंक्रीजिंग में क्या होगी कि आने वाली टर्म क्या हो रही होगी मेरे पास, कम होगी, डिक्रीज कर रही होगी। और नॉन डिक्रीजिंग, देखिए नॉन इंक्रीजिंग का क्या मतलब है कि वो ऐड नहीं हो रही, मतलब कि ऐड नहीं हो रही तो इसका क्या मतलब है वो फिर कम होगी। और नॉन डिक्रीजिंग में क्या आ रहा है कि डिक्रीज नहीं हो रही, इंक्रीज फिर करेगी, तो देख लें इंक्रीज हो रही है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या आ रहा है कि वो हमेशा क्या करेगी, आपके पास इंक्रीज करेगी। और स्ट्रिक्टली डिक्रीज क्या में क्या मतलब है कि वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यहाँ पे देखें लफ्ज़ क्या था, नॉन का हमने यूज़ किया। नॉन का मतलब कि अपोजिट हो जाएगा फिर इस फंक्शन को।
क्लियर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं कुछ, मैं वो आपको बताता हूँ कि हमारे पास सीक्वेंस किस तरह की होती है, उसे हम क्या नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होगी, हमारे पास डिवर्जेंट सीक्वेंस होगी कि उसकी लिमिट क्या कर रहेगी, हमारे पास इन्फिनिटी आ रही होगी तो वो क्या सीक्वेंस होगी, हमारे पास डिवर्जेंट सीक्वेंस होगी। और जिसकी ऐसी सीक्वेंस जो मोनोटोनिक सीक्वेंस जो हमारे पास क्या बाउंड हो कि हमारे पास खास नंबर के दरमियान बाउंड हो तो वो सीक्वेंस क्या कहलाएगी, हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्वेश्चन आ सकता है कि अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, हमारे पास वो डिवर्जेंस होती है, और बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, हमारे पास कन्वर्जेंस होती है। तो हाँ, हमारे पास क्या कंडीशन आ सकती है कि पूछा जा सकता है कि हमारे पास कोई सीक्वेंस की टर्म दी जा सकती हैं, या हमें क्या जा सकता है कि आपने an+1 लेस दैन इक्वल टू क्या हमारे पास an है, तो ये पूछा जा सकता है ये सीक्वेंस कौन सी है कि नॉन इंक्रीजिंग है या नॉन डिक्रीजिंग है। तो ये सीक्वेंस कौन सी है, हमारे पास an+1 लेस दैन an है, ये हमारे पास सीक्वेंस नॉन इंक्रीजिंग है। इसी तरह हमारे पास क्या हो सकता है कि ये टर्म आ सकती है, तो इसमें क्या होगा, ये क्या होगी, हमारे पास नॉन डिक्रीजिंग है, आने वाली टर्म इंक्रीज हो रही है। ये भी हमारे पास MCQs पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये क्या हमारे पास स्ट्रिक्टली क्या होगी, हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी। और हमसे ये भी पूछा जा सकता है ये क्या हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। क्लियर। अब हम एक्सरसाइज 8.1 को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि क्या करेंगे कि जो हमारे पास सीक्वेंस हैं वो कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। अगर वो कन्वर्जेंस होंगे तो फिर हम उसकी लिमिट भी फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2 आवर क्या है हमारे पास n² प्लस 3। तो इसे हम क्या नाम दे देंगे, an का नाम दे देंगे। an क्या हमारे पास 2 आवर स्क्वायर रूट n का स्क्वायर प्लस 3। तो इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू क्या होगा हमारे पास इन्फिनिटी, an इक्वल टू लिमिट्स तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आवर इन्फिनिटी प्लस 3। तो यहाँ से हमारे पास 2 इन्फिनिटी क्या आ जाएगा 0। तो ये सीरीज क्या कर जाएगी हमारे पास कन्वर्ज कर जाएगी। और लिमिट इसकी क्या होगी, क्योंकि क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि अगर सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो फिर उसकी लिमिट फाइंड करें। तो लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा हमारे पास, लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस इज 0। क्लियर। आपने लोगों ने स्क्रीनशॉट बनाना है तो स्क्रीनशॉट बना लें। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व कर रहे हैं सीक्वेंस की कुछ एग्जांपल और कुछ क्वेश्चन। तो आपको याद होना चाहिए कि इस एक्सरसाइज में हमने फर्स्ट टॉपिक में ये बात स्टडी की है कि अगर हमारे पास लिमिट किसी भी सीक्वेंस की अनडिफाइंड आ जाती है तो हमारे पास वो सीक्वेंस क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। अदरवाइज हमारे पास अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कोई भी डेफिनेट नंबर तो हमारे पास उसकी सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी, फिर कन्वर्ज कर रही होगी। और वो सीक्वेंस क्या होगी, हमारे पास कन्वर्ज कर रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 2। हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है an हमारे पास किसकी इक्वल है। हम गिवन क्वेश्चन को an की इक्वल कहेंगे n फैक्टोरियल और क्या होगा हमारे पास n-1 का फैक्टोरियल। तो इसको हम थोड़ा सा ओपन करके लिखते हैं। तो हमारे पास n-3 का फैक्टोरियल और क्या आएगा हमारे पास n-1 इंटू फैक्टोरियल को ओपन करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हर नेक्स्ट टर्म को हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या होगा हमारे पास n-1 और -1 करेंगे तो और फिर हमारे पास n-1 और इसे एक और नंबर माइनस करेंगे तो क्या होगा n-2 इसका फैक्टोरियल लिख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ जाएगी n-3 का फैक्टोरियल और क्या आ जाएगा हमारे पास n-1 इंटू n-2 और इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास ये n-3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। हम इसको इतना ओपन करेंगे कि हम नीचे वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म के साथ कैंसिल कर सकें। तो यहाँ से आपके पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी।
तो हमारे पास यहाँ से क्या रह जाएगा 1/n-1 इंटू n-2। तो ये क्या आ गया हमारे पास an। तो अब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू क्या कर रहा है हमारे पास इन्फिनिटी an। तो यहाँ से हमारे पास इधर भी हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1/n-1 इंटू n-2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/∞, ये किसकी इक्वल आ जाएगा 0। तो ये सीरीज़ क्या कर जाएगी, ये जो सीक्वेंस है हमारे पास, ये हमारे पास कन्वर्ज कर जाएगी। और लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा हमारे पास, लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस इज 0। क्लियर। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1 + -1 की पावर n/n है। जैसे हम क्या करेंगे an का नाम दे देंगे। an हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा 1 + -1 की पावर n और क्या आ जाएगा हमारे पास n आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट हमारे पास n अप्रोचेस टू क्या आ जाएगा इन्फिनिटी इक्वल टू 1 + -1 की पावर n और क्या आ जाएगा हमारे पास n आ जाएगा। और इसके ऊपर हम क्या करेंगे लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट क्या अप्लाई करेंगे n अप्रोचेस टू क्या होगा हमारे पास इन्फिनिटी। तो यहाँ से कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा कांस्टेंट नंबर आ जाएगा 1 प्लस क्या होगा लिमिट से n अप्रोचेस क्या करेंगे हमारे पास -1 की पावर n और क्या आ जाएगा n। तो इसका हमने कैलकुलस में रिजल्ट फाइंड किया हुआ है। ये किसकी इक्वल होता है हमारे पास 0 के इक्वल होता है +1। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर क्या रहा है 1। तो ये सीरीज़ क्या कर रही है हमारे पास कन्वर्ज कर रही है। तो हमारे पास लिमिट्स ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा हमारे पास, लिमिट्स ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास 1 आएगा। क्लियर। इसका रिजल्ट हमने कैलकुलस में फाइंड किया हुआ है कि जो हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है हमारे पास 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो वहाँ से हमने इसको सॉल्व किया था जैसे इसकी लिमिट क्या आई थी हमारे पास 0 आई थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसे हम क्वेश्चन नंबर 4 कह देते हैं कि an इक्वल टू क्या हमारे पास k√n + 1 और क्या हमारे पास n है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम लिमिट डायरेक्ट लिमिट इसके ऊपर पुट करें तो ये क्या आ जाती है हमारे पास इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की फॉर्म आ जाती है। तो हम इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद इसमें लिमिट पुट करेंगे। देखें हम इसको सिंप्लीफाई किस तरह करते हैं कि an क्या हमारे पास ऊपर से अगर n² को कॉमन निकाल लें, n² को अगर हम कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 1/n आ जाएगा स्क्वायर रूट में। और नीचे वाले n को अगर हम √n और √n लिख सकते हैं, n लिख लें तो यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या और ये कैंसिल हो रही है। तो अब हम इसके ऊपर अगर लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट्स n अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी √1 + 1/n और √n। तो इसके ऊपर आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट्स हमारे पास n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखें आप 1 + 1 और क्या आएगा आपके पास इन्फिनिटी और क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को हम जब भी किसी नंबर के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 0 आता है। ऊपर बेशक आपके पास, चले मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरह 0 आ रहा है। ऊपर क्या आएगा आपके पास 1 + 1 और इन्फिनिटी करेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 प्लस नीचे क्या आ रहा है हमारे पास इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी। तो 1 और क्या आ रहा है हमारे पास इन्फिनिटी। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। तो ये सीरीज जो हमारे पास है, तो सीक्वेंस क्या है हमारे पास, तो ये गिवन सीक्वेंस क्या है हमारे पास
सीक्वेंस ए एन जो है हमारे पास ये कन्वर्ज कर रही है किसको, कन्वर्ज करके 0 और इसकी लिमिट क्या होगी, कन्वर्ज कर रही है हमारे पास 0 और इसकी लिमिट क्या होगी, लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, 0। क्लियर, लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा इस क्वेश्चन का, 0 होगा। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हमारे पास ए एन है, ए एन हमारे पास किसकी इक्वल है, एन की पावर 1 ओवर क्या हमारे पास एन है, एन की पावर क्या हमारे पास 1 ओवर एन है। तो अगर हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, अगर इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें एन अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इन्फिनिटी और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1 ओवर इन्फिनिटी। तो 1 इन्फिनिटी क्या होता है हमारे पास, इन्फिनिटी की पावर क्या हो जाएगी 0। तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको और फिर इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो ये वाला जो रिजल्ट होगा ये हमारे पास आगे क्वेश्चन में भी यूज़ होगा और इसको आपने अच्छी तरह समझना है और इसको याद भी रखना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें से हम लेट कर लेते हैं हमारे पास ये वाली टर्म किसकी इक्वल है, y की इक्वल है। हम करते हैं लेट हमारे पास ये y इक्वल टू क्या है हमारे पास n की पावर क्या है हमारे पास 1 ओवर n है। तो यहाँ से हम इसके ऊपर अगर log अप्लाई करें, log y क्या आ जाएगा हमारे पास, log इंटू n की पावर 1 ओवर n आ जाएगा। तो पावर में क्या हो जाती है हमारे पास, पहले आ जाएगी पावर, log क्या आ जाएगा हमारे पास n आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या नंबर बन रहा है log n ओवर क्या आ रहा है हमारे पास n। इसके ऊपर अगर आप लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, क्योंकि log इन्फिनिटी और ओवर इन्फिनिटी ये क्या आ रहा है हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। तो हमारे पास लिमिट में इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की फॉर्म नहीं बननी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लॉबिटर रूल अप्लाई करेंगे। लॉबिटर रूल क्या कहता है कि आपने क्या करना है, इस फंक्शन का ऊपर भी डेरिवेटिव लेने हैं और नीचे अलग डेरिवेटिव लेने हैं। इस फंक्शन का हम ऊपर अलग डेरिवेटिव लेंगे और नीचे इस फंक्शन का अलग डेरिवेटिव लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर n और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप हम इसके ऊपर लिमिट पुट करेंगे। यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास 1 ओवर n आ रहा है। तो अब हम इसके ऊपर अगर लिमिट पुट करते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है log y। तो log लिमिट से n अप्रोचेस टू क्या करें आप इन्फिनिटी करें log y के ऊपर। तो हमारे पास क्या होगा, लिमिट से n अप्रोचेस टू क्या आ जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी इंटू 1 ओवर n। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 और इन्फिनिटी क्या आ जाएगा हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये सीरीज क्या कर रही है, इसका आंसर क्या दे रही है हमारे पास 0 दे रही है। तो ये कन्वर्जेंस सीरीज होगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमने क्या फाइंड किया है, log y की क्या किया हमने लिमिट फाइंड की है। तो हमें किसकी चाहिए थी, हमें तुम्हारा फंक्शन किसकी इक्वल था, y की इक्वल था। तो अगर हम दोनों साइड पे एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर दें, हम दोनों साइड पे log y अप्लाई कर दें, इसके बाद हमारे पास क्या है लिमिट अप्लाई किया मैंने, लिमिट्स n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। दोनों साइड पे हमने क्या किया है एक्सपोनेंशियल अप्लाई किया। तो इधर भी एक्सपोनेंशियल अप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 0 और e की पावर 0 किसकी इक्वल होता है हमारे पास, e की पावर 0 हमारे पास 1 की इक्वल होता है। और ये वाला e और ये वाला e log क्या हो जाएंगे हमारे पास कैंसिल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और उसके ऊपर जो हमारे पास लिमिट्स है, लिमिट्स हमारे पास क्या है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो अब यहाँ से हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, ये कन्वर्ज कर रही है क्योंकि इसकी ये डिफाइंड है, कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। और इसकी लिमिट क्या होगी हमारे पास 1 होगी। याद रखना इसकी लिमिट्स क्या होगी हमारे पास, इसकी 1 होगी, क्योंकि हमारे पास
क्वेश्चन क्या था, हमने इसे किसकी इक्वल रखा हुआ था, y की इक्वल रखा हुआ था ना। हमने इसको y की इक्वल रखा हुआ था, तो इसको दोबारा अपनी ओरिजिनल सब्स्टिट्यूशन में लेकर जाना था। तो हमने क्या किया, इसको दोबारा अपनी ओरिजिनल सब्स्टिट्यूशन में लेकर जाने के लॉ को ख़त्म करने के लिए हमने एक्सपोनेंशियल अप्लाई किया है। दोनों साइड पे हमने एक्सपोनेंशियल अप्लाई किया है, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे हमारे पास, कैंसिल हो जाएंगे। तो लिमिट क्या आ जाएगी हमारे पास, लिमिट ऑफ y इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि लिमिट्स हमारे पास किसकी इक्वल है, लिमिट्स n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटू n की पावर 1/n, ये किसकी इक्वल हमारे पास 1 की इक्वल है। क्लियर, क्योंकि y हमारे पास इसी की इक्वल है ना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर से नाम दे देते हैं हम 6 कह देता हूँ मैं। तो ये क्या है मेरे पास ए एन है, ए एन इक्वल टू क्या है मेरे पास 2 की पावर n और 2 की पावर 2n का फैक्टोरियल है। तो इसे हमने क्या करना है, इस तरह सॉल्व करना है कि हमने इसके ऊपर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। वैसे तो हम इसके ऊपर रेशियो टेस्ट भी लगा सकते हैं, रूट टेस्ट भी लगा सकते हैं, मगर यहाँ पे इसके ऊपर रेशियो टेस्ट तो बहुत इजीली लग सकता है। मगर हमने क्या इसको डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके चेक करना है कि ये कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ से देखें, मैं इसको ओपन करूँगा 2 की पावर n, इसी तरह रहने दें ऊपर, और नीचे वाले फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं। 2n है, तो इससे आने वाली टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास 2n-1 हो जाएगी, और उसके बाद 2n-2 और 2n-3, 2n-4, इस तरह ये चलता जाएगा। तो हमारे पास आखिर में कौन से नंबर आने शुरू हो जाएंगे, हमारे पास 1, 2 और 3, इस तरह के नंबर आ जाएंगे हमारे पास अगर हम इसको ओपन करते रहें। तो वो नंबर क्या होंगे हमारे पास, एक दूसरे के प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे। क्लियर। तो अब आप देखें, यहाँ से हम क्या करते हैं, हम यहाँ से 2 की पावर n, तो हम इसी तरह उसको रहने देते हैं। नीचे से हम इवन नंबर को अलग कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2n, साथ क्या आ जाएगा हमारे पास 2n-2। मैं इवन नंबर को अलग कर रहा हूँ, तो इसके बाद क्या आएगा मेरे पास 2n- क्या आ जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा। क्लियर। इस तरह ये नंबर आप 2 से 1 चलते रहेंगे, तो यहाँ से भी फिर इवन नंबर आ जाएंगे 2, 4। क्लियर। तो यहाँ से अब 7, अब मेरे पास क्या रह जाएंगे, 8 नंबर रह जाएंगे। ये सारे आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट में आगे पीछे नंबर लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं a इंटू बी हो, या b इंटू ए हो, या हम क्या हो रहा हो a b c आपस में मल्टीप्लाई रहे हो, या b c a मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, ये वही फॉर्म लिखी हुई है। तो अब मेरे पास जो बाकी 8 नंबर रह गए हैं वो मैं लिखूंगा 2n-1 इंटू क्या आ जाएगा मेरे पास 2n-3, साथ अब मेरे पास क्या आ जाएगा 2n-5, क्योंकि ये नंबर तो आगे आएंगे। अब 2 यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 1 रह जाएगा, और मैं कह देता हूँ मेरे पास इधर 3 रह जाता है। चलिए आगे और भी नंबर होंगे, इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। क्लियर। तो यहाँ से आप देखें, तो मैं क्या करूँगा 2 की पावर n इसी तरह रहने दें। तो यहाँ से नीचे इस ये जो टर्म मैंने लिखी है ये वाली, इनमें से मैं अगर 2 को कॉमन निकाल लूँ, एक 2 इसमें से आएगा, एक 2 इसमें से आएगा, एक 2 इसमें से आएगा। ये नंबर का अप टू 1n तक है, तो इसके कितने 2 आएंगे, n2 आ जाएंगे। एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से आ जाएगा। जब इधर से बाहर वाला निकालूंगा तो क्या रह जाएगा मेरे पास n रह जाएगा। इससे बाहर निकालूंगा, जब 2 कॉमन निकालूंगा तो n-1 बच जाएगा। इससे जब 2 कॉमन निकालूंगा तो क्या बच जाएगा, n-2 बच जाएगा। n- क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से 2 आ जाएगा। तो यहाँ से ये चलता जाएगा इसी तरह ये सिलसिला। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर नंबर क्या बच जाएंगे, अब 1, 2 और 4 बच जाएगा। 1, 2, 3 भी आएगा इसमें। अब
साथ मेरे पास ये बाकी नंबर इसी तरह आ जाएंगे 2n-1 इंटू मेरे पास क्या आ जाएगा 2n-3 लिख लें, बाकी मैं इसको अभी छोड़ देता हूँ। तो 1, 3 और 5 इसी तरह नंबर आ जाएंगे। तो ये वाले जो मेरे पास 2 की पावर n है, अब इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर मेरे पास क्या आप बच जाएगा an। अब मैं उसके ऊपर लिमिट भी अप्लाई कर दूंगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ऊपर मेरे पास सिर्फ 1 बच जाएगा, 1 ओवर क्या आ जाएंगे ये तमाम नंबर, ये क्या बन जाएगा मेरे पास n फैक्टोरियल आ जाएगा, n फैक्टोरियल बन जाएगा। और ये वाली टर्म क्या आ जाएगी 2n-1 इंटू 2n-3 इंटू 2n-5 अप टू क्या आ जाएगा 135। क्लियर। तो ये यहाँ से जब मैं ये लिमिट अप्लाई करूँगा तो 1 और इन्फिनिटी क्या होता है मेरे पास 0। तो इसका आंसर लिमिट जब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। तो ये सीरीज़ क्या कर जाएगी, ये सीक्वेंस हमारे पास सीक्वेंस क्या कर जाएगी हमारे पास कन्वर्ज कर जाएगी। और इसकी लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा मेरे पास, लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस वो भी क्या होगा मेरे पास 0 होगा। इसमें इसका लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ जाएगा मेरे पास 0 की इक्वल आ जाएगा। क्लियर। एक नज़र आप दोबारा देख लें। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसी क्वेश्चन का मैं एक और मेथड आपको अभी सॉल्व करवा देता हूँ। एक तो ये था कि आपने डायरेक्ट इसको चेक करना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है या डिवाइड कर रही है। एक मैं आप इसके ऊपर रेशियो टेस्ट लगा के मैं इसको चेक करता हूँ कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है या डिवाइड कर रही है। इसमें हम क्या करेंगे, गिवन हमारे पास an है तो हम क्या करेंगे n को रिप्लेस करेंगे n+1 के साथ। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 की पावर n+1 आ जाएगा, और नीचे भी हमारे पास 2 इंटू n+1 आ जाएगा, और साथ इसका क्या आ जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर n, और साथ क्या आ जाएगा 2/2n प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 2, इसका फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इसको अगर हम ओपन करें तो हमारे पास इस फैक्टोरियल को अगर हम ओपन कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर n, और साथ हमारे पास ये 2 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2n प्लस 2 इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास है 2n+1 आ जाएगा, क्योंकि जब इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, और साथ क्या आ जाएगा हमारे पास 2n का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें से एक और नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो an+1/an क्या आ जाएगा हमारे पास, ये पहले ये नंबर लिखेंगे हमारे पास 2 की पावर n, और साथ क्या आ रहा है हमारे पास 2 ओवर क्या आ रहा है हमारे पास 2n+2 इंटू 2n+1, और साथ क्या आ जाएगा हमारे पास 2n का फैक्टोरियल। अब ये वाली टर्म डिवाइड होगी, जो ये वाली टर्म ये डिवाइड होगी नीचे आएगी तो वो क्या होगी मल्टीप्लाई की फॉर्म में ऊपर चली जाएगी, मल्टीप्लाई की फॉर्म में ऊपर जब आएगी तो कुछ इस तरह से आ जाएगी 2n फैक्टोरियल ओवर 2 की पावर n। तो यहाँ से हमारे पास ये नंबर और ये नंबर कैंसिल हो जाएंगे, और ये वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट हम क्या अप्लाई करेंगे n अप्रोचेस टू क्या करेंगे इन्फिनिटी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2/2n+2 इंटू 2n+1, लिमिट अप्लाई करेंगे तो नीचे 0 1/20 बन रहा है, 2/20 बन रहा है, क्या आंसर आएगा 0। तो 0 क्या हमारे पास लेस देन 1 है। जब ये नंबर हमारे पास 0 लेस देन 1 होगा तो गिवन सीरीज क्या करेगी हमारे पास कन्वर्ज करेगी, और इसका लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है वो भी इसमें 0 होगा। क्लियर। अगर ये नंबर अगर हमारे पास एक और बात सुन लें, अगर नंबर हमारे पास 1 से ग्रेटर आता, 1 से क्या नंबर हमारे पास, चले मैं कहता हूँ इसकी लिमिट अगर 2 आती तो वो सीरीज क्या करती फिर मेरे पास डिवाइड करती। अब मेरे पास ये नंबर 1 से कम आया है तो लिमिट क्या कर रही है मेरे पास कन्वर्ज कर रही है।
हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर हम उससे 7 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, ए एन इक्वल टू क्या है हमारे पास 3 की पावर n की पावर क्या हो रही है 4 हो रही है, और 4 n का स्केयर -1 है। तो हमारे पास हमने इसके ऊपर क्या करनी है, लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट हम अप्लाई करेंगे n अप्रोचेस टू क्या होगा हमारे पास इन्फिनिटी ए एन। तो यहाँ से हमारे पास लिमिट्स क्या आ जाएगी, लिमिट्स n अप्रोचेस टू क्या करेंगे हम इन्फिनिटी करेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास टी n की पावर 4 और 4n का स्केयर -1, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो अगर इस तरह हम लिमिट अप्लाई करें तो ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की फॉर्म आ रही है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें से n की पावर 4 तो इसी तरह रहने देंगे। हम n की पावर 4 को क्या लिखेंगे n स्केयर और n स्केयर, और नीचे हमारे पास क्या है 4 n स्केयर है। तो यहाँ से क्या ले लेंगे, n स्केयर को कॉमन निकाल लेंगे। n स्केयर को हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/n की पावर 2, और n स्केयर जो हमने कॉमन निकाला है हम इस तरफ लिख लेंगे, और इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट हमारे पास क्या हो रही है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से देखें तो हमारे पास ये n स्केयर और ये n स्केयर कैंसिल हो जाएगा, और अब इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट्स हमारे पास क्या होगी, n अप्रोचेस को कर रहा है हमारे पास इन्फिनिटी को कर रहा है ए एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट्स n अप्रोच क्या कर रहा है हमारे पास इन्फिनिटी 3n स्केयर और क्या आ रहा है हमारे पास 4 - 1/n स्केयर। तो इसके ऊपर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ऊपर हमारे पास इन्फिनिटी और 1 - 1/इन्फिनिटी। तो यहाँ से क्या आ रहा है इन्फिनिटी, यहाँ से हमारे पास ऊपर इन्फिनिटी और नीचे क्या आ रहा है हमारे पास 1 - 1/इन्फिनिटी क्या आ रहा है 0। तो इन्फिनिटी और 1 क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। तो यहाँ पे ये वाली सीरीज़ क्या कर रही है, अनबाउंड है। तो ये सीरीज़ क्या कर रही है हमारे पास डाइवर्ज है। तो यहाँ पे डिवाइड है, तो यहाँ पे तो इसकी कन्वर्जेंस है ही नहीं। तो हम कहेंगे गिवन जो सीरीज है हमारे पास, गिवन सीक्वेंस जो है हमारे पास डिवाइड कर रही है। डाइवर्जेंट क्लियर, साथ कह सकते हैं हमें ये क्या है, डिवर्जेंट सीक्वेंस है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। अगर इसके ऊपर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें, डायरेक्ट अगर लिमिट अप्लाई करें तो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का पहले लापिटर रूल अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। लापिटर रूल क्या होता है कि ऊपर वाले फंक्शन का अलग आपने डेरिवेटिव लेना है और नीचे वाले फंक्शन का अलग डेरिवेटिव लेना है। ऊपर वाले का लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास n+1 आ जाएगा, और n का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास 1। और नीचे वाले फंक्शन के क्या लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी पावर क्या हमारे पास 1/2 पहले आ जाएगी, और 1/2 पहले है तो इसकी पावर में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी पावर क्या बन जाएगी n की पावर -1/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इस तरह के फॉर्म में हम लिख लेंगे उसको। तो अब ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, ऊपर चली जाएगी, और क्या आ जाएगा हमारे पास n+1 आ जाएगा। तो हम कर सकते हैं स्क्वायर रूट n, और नीचे वाली से अगर हम n को कॉमन निकालें तो क्या आ जाएगा 1+1/n। तो यहाँ से अब इस n को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट, इस n को हम स्क्वायर रूट n और स्क्वायर रूट n लिख सकते हैं। 1 प्लस क्या होगा हमारे पास 1/n आ जाएगा। ये एक n इसके साथ कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। ये क्या आ रहा है हमारे पास an आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या कर लेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट हम अप्लाई करेंगे, लिमिट हमारे पास n अप्रोचेस टू क्या होगा इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे इसके ऊपर an। तो हमारे पास लिमिट्स n अप्रोच करेंगे इन्फिनिटी तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2, और क्या आ रहा है हमारे पास स्क्वायर रूट n इंटू क्या आ रहा है हमारे पास 1+1/n। तो यहाँ से क्या आ रहा है 1/, इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 2/इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट और 1+1/इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी क्या आ जाएगा हमारे पास 0, और 2/इन्फिनिटी क्या आ जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी।
इनटू क्या आ जाएगा हमारे पास 1 + 1 इन्फिनिटी क्या आ जाएगी 0, तो 2 और इन्फिनिटी क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो ये सीरीज क्या कर जाएगी, जो हमारे पास गिवन सीक्वेंस है कन्वर्ज कर जाएगी और इसकी लिमिट क्या होगी 0 होगी। लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी हमारे पास 0 हो गया। इसमें लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस आप लिख लें इज 0।